नमस्कार मित्रों, मैं नेहा पुरोहित स्वागत करती हूँ आपका भक्ति सत्संग परिवार में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ अधिक मास में आने वाली एकादशी के बारे में, जिसे हम कमला या फिर पद्मनी एकादशी के नाम से जानते हैं। लेकिन पुरुषोत्तम मास में आने के कारण इस एकादशी को पुरुषोत्तमी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं इस वर्ष पद्मनी एकादशी कब है, व्रत और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का समय क्या रहेगा और इसका महत्व क्या है। साथ ही पद्मनी एकादशी की व्रत कथा भी मैं आपको सुनाऊंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि यदि आपने अभी तक भक्ति सत्संग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें और जानकारी को आगे भी जरूर शेयर करें। यदि कुछ और जानकारी चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर जरूर पूछें। दोस्तों, अधिक मास और एकादशी दोनों ही भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसे में पद्मनी एकादशी का धार्मिक महत्व बहुत ही बढ़ जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है और उन सभी एकादशियों में पद्मनी एकादशी का महत्व अधिक मास में आने के कारण बहुत ही विशेष माना गया है। पद्मनी एकादशी जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु को बेहद प्रिय है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति पद्मनी एकादशी के व्रत का पालन सच्चे मन से करता है उसे भगवान विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। महाभारत कथा में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन से पद्मनी एकादशी के महत्व को बताते हुए कहा है कि मल मास के समय में लोगों को अनेक पुण्य को प्रदान करने वाली एकादशी को पद्मनी एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, उसे कीर्ति व यश की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद वह वैकुंठ को प्राप्त करता है। आइए अब जानते हैं कि इस वर्ष एकादशी तिथि कब पड़ रही है। इस वर्ष पद्मनी एकादशी का जो व्रत है वो 27 सितंबर को रखा जाएगा। 27 सितंबर को रविवार के दिन आपको ये व्रत रखना है। अधिक अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ जो है वो 26 सितंबर दिन शनिवार को शाम 6:59 पर हो रहा है, जो कि 27 सितंबर दिन रविवार को शाम 7:46 तक रहेगा। ऐसे में आपको पद्मनी एकादशी का जो व्रत है वो 27 सितंबर को ही रखना उचित है। दोस्तों, यदि आप पूरे साल भी कोई एकादशी नहीं करते हैं फिर भी आपको इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अधिक मास की इस एकादशी को करने से सभी एकादशी का फल आपको प्राप्त होता है। सभी एकादशी की तरह पद्मनी एकादशी में भी भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार पीपल में भगवान श्री विष्णु का वास माना गया है, इसलिए पद्मनी एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। पूरे दिन विष्णु नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। साथ ही यदि आप कोई भी विष्णु भगवान का पाठ कर सकें तो वो बहुत ही फलदायी माना जाता है। और इस एकादशी पर आप विशेष रूप से शाम के समय तुलसी के आगे घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा जरूर लगाएं। ये बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। साथ ही अगर आप दीप दान करते हैं तो वो अति उत्तम होगा। पद्मनी एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद पारण करके व्रत को पूरा करना चाहिए। तो चलिए अब द्वादशी के दिन पारण का समय क्या रहेगा वो भी जान लेते हैं। पद्मनी एकादशी व्रत के पारण का समय जो है वो 28 सितंबर दिन सोमवार को सुबह 6:19 से सुबह 8:28 के बीच रहेगा। आपको इसके मध्य पारण कर लेना चाहिए। द्वादशी तिथि के समापन का समय 8:28 पर है, इसलिए आपको द्वादशी खत्म होने से पूर्व पद्मनी एकादशी का जो व्रत है
वो खोल लेना चाहिए। चलिए अब सुनते हैं पद्मनी एकादशी की व्रत कथा, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन को सुनाई थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्राचीन काल में कृतविरय नामक एक राजा थे। उनकी अनेक रानियां थी, परंतु किसी भी रानी से राजा को संतान की प्राप्ति नहीं हुई। उसने अनेक व्रत, उपवास और यज्ञ किए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। इससे दुखी होकर राजा वन में जाकर तपस्या करने लगे। उनकी रानी प्रमदा राज्य, वस्त्र और अलंकारों को त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गईं। 10,000 वर्ष तप करते हुए बीत गए, परंतु भगवान प्रसन्न न हुए। तब एक दिन उनकी रानी प्रमदा ने अत्रि ऋषि की पत्नी महासती अनसुया माता की सेवा कर उनसे पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। उन्होंने उसे पद्मनी एकादशी का विधि विधान से व्रत करने को कहा, जिसे करने से भगवान राजा के सामने प्रकट हुए और उसे प्रसन्न होकर वरदान दिया। हे राजन, तुम्हारे सर्वश्रेष्ठ, सर्व विजयी, देव दानव आदि से विजयी सहस्त्र भुजा वाला पुत्र उत्पन्न होगा। इस व्रत के प्रभाव से उनके घर में एक प्रतापी पुत्र हुआ, जो भगवान के वरदान अनुसार बहुत ही प्रतापी था, जिसने तीनों लोकों के विजेता रावण को भी हराकर बंदी बना लिया था। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि पद्मनी एकादशी का यह व्रत आपके लिए बहुत ही शुभ और फलदायी रहे। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारियों का लाभ उठाने के लिए जुड़े रहें भक्ति सत्संग परिवार के साथ। धन्यवाद।